नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है आपका उस मंच पर जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन बातों की तह तक जाते हैं जो आपकी जिंदगी को, आपके भविष्य को और आपके परिवार के सपनों को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीद से जुड़ा है जो बरसों से अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं। वह सपना जिसे उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में देखा है, उस बूढ़े पिता की झुकी कमर में देखा है जो जीवन भर किराए की छत के नीचे सिर छुपाता रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा सपना जिसे साकार करने के लिए सरकार ने कदम तो बढ़ाया है, लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई से वाकिफ बहुत कम लोग हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बस योजना आ गई है, फॉर्म भर दिया, अब तो घर अपने आप बन जाएगा, पैसा अपने आप आ जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या हकीकत वाकई इतनी सीधी, सपाट और सरल है? सच्चाई यह है कि हर साल हजारों नहीं, लाखों आवेदन भरे जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार पैसा नहीं दे रही? क्या पंचायत जानबूझकर फॉर्म रिजेक्ट कर रही है? या फिर गलती किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही है? असल में इस योजना की सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी है, और उससे भी बड़ी रुकावट हमारी वह सोच है जो मान बैठी है कि फॉर्म भर देना ही काफी है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि असली सफर तो फॉर्म भरने के बाद शुरू होता है। अगर आपने जॉब कार्ड अपडेट नहीं कराया, पंचायत से जरूरी मंजूरी नहीं ली, कागज पूरे नहीं किए या बैंक खाता सही ढंग से नहीं जोड़ा तो आपकी फाइल वहीं की वहीं अटक जाती है। और फिर हम कहते हैं कि सिस्टम बेकार है, अधिकारी रिश्वत मांगते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमने खुद क्या क्या गलतियां की हैं। बहुत से लोगों को आज तक ये नहीं पता कि शौचालय योजना और आवास योजना अब अलग अलग हो चुकी हैं। पहले ये दोनों योजनाएं एक साथ चलती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होता है। और अगर आपने यह नहीं समझा तो हो सकता है आप दोनों योजनाओं से हाथ धो बैठे। हम में से बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि वे ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं या शहरी क्षेत्र में। इस भ्रम में वे गलत फॉर्म भर देते हैं, गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं मिला, जबकि असल में गलती शुरुआत में ही हो चुकी होती है। योजना के अंतर्गत यदि पंचायत ने किसी एक स्थान पर निर्माण करने की मंजूरी दी है और आपने कहीं और निर्माण शुरू कर दिया तो पैसा रुक सकता है, भले ही आपने घर बना भी लिया हो। अगर निर्माण सरकार द्वारा पास नक्शे के अनुसार नहीं किया गया तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। और ऐसे मामलों में कई बार भ्रष्ट लोग आपसे पैसे मांगने लगते हैं, फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन कोई क्यों आपकी मदद करे जब आपने ही अपने दस्तावेज पूरे नहीं किए, कागज अधूरे छोड़े, नाम की गलत स्पेलिंग, आधार कार्ड में गड़बड़ी, बैंक खाता किसी और का जोड़ देना। ये सब छोटी लगने वाली बातें होती हैं, लेकिन यह उतनी ही गंभीर होती हैं, क्योंकि आज का सिस्टम इंसानों की भावनाओं से नहीं चलता, डेटा से चलता है। एक गलती पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग जानकारी लेने से कतराते हैं। उन्हें पूछने में शर्म आती है। पंचायत नहीं जाते, वेबसाइट नहीं खोलते, वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और फिर सवाल करते हैं, पैसा कब आएगा, लिस्ट में नाम है या नहीं। जब आपने खुद अपने हक की पूरी जानकारी नहीं ली तो कोई और आकर क्यों आपको बताएगा? बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि जो पहले आवेदन किया था वह अब भी मान्य होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार अब नए सर्वे के आधार पर लाभार्थी चुन रही है। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो आप योजना से अपने आप बाहर हो गए हैं। नाम सूची में आ जाना ही मंजिल नहीं है। अगर आपने निर्माण शुरू नहीं किया, फोटो अपलोड नहीं की, बैंक डिटेल्स नहीं दी तो अगली किश्त रोकी जा सकती है। ध्यान दीजिए, योजना का पैसा एक साथ नहीं आता, ये किश्तों में आता है और हर किश्त के साथ एक नई प्रक्रिया जुड़ी होती है। कई लोग पहली किश्त मिलने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन अगली किश्त पाने के लिए फिर से फोटो, जियो टैगिंग, बैंक पासबुक की कॉपी जैसी चीजें देनी होती है। और अगर आपने यह नहीं किया तो आपकी फाइल अटक सकती है। कई बार तो नाम ही सूची से हटा दिया जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आपने निर्माण की शुरुआत ही नहीं की तो सरकार अब ऐसे लाभार्थियों को सूची से हटा रही है। सिर्फ नाम होना काफी नहीं है, अब नींव डालना जरूरी है। सरकार अब चाहती है कि वह मदद सिर्फ उन्हें मिले जो वाकई घर बनवाना चाहते हैं। अब समय है आंखें खोलने का, खुद को जागरूक करने का। अगर आप चाहते हैं कि अगली सूची में आपका नाम हो, पैसा समय पर आए और आपको किसी को एक रुपया भी रिश्वत में ना देना पड़े, तो आज से ही खुद जानकारी लेना शुरू कर दीजिए।
पंचायत जाए, अधिकारी से मिलिए, योजना की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांचिए और किसी भी अफवाह पर बिना जांचे विश्वास मत कीजिए। हर गांव, हर पंचायत, हर जिले की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी स्थानीय जानकारी खुद लें। कोई वीडियो सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए, उसे समझिए, अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी से वंचित न रह जाए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिल सकती है, तो आपसे दिल से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई योजना आए तो आप सबसे पहले जागरूक बने, सबसे पहले लाभ उठाएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक कोशिश है उस छत को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। यह एक मौका है अपने सपनों को सच करने का, उस घर को पाने का जो आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए देखा है। योजना तभी पूरी मानी जाएगी जब आप उसमें पूरी तरह से भागीदारी निभाएं। आज ही अपनी गलतियों को सुधारें और अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाएं। ये वक्त है बदलने का, जागने का और अपने सपनों को असलियत में बदलने का। धन्यवाद।